हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित है और जिस किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं भी उस किताब से 60% क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस 2023 जीएस 1 2 3 4 के। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 2023 के मेंस में ही आए हैं, आने वाला जो 2024 का मेंस होगा उसमें भी इस बुक से ही क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान सुनना। और ये बुक लक्ष्मीकांत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रखा है इन लोगों ने, और ये पब्लिकेशन है शून्य आईएएस का। ठीक है, शून्य आईएएस वालों ने किताब लॉन्च करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें उन्होंने 2015 से लेकर 2022 तक के पेपर सॉल्व करे हुए हैं। और अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे और इस किताब को पूरी तरीके से 700 पेज की किताबें हैं, अच्छे से रट लोगे तो आप 60-70% पेपर सॉल्व कर दोगे मेंस के, जीएस 1 2 3 4 के आप आराम से सॉल्व कर दोगे, गारंटी है। ठीक है, अब हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या है, हिंदी वाले बच्चों के लिए विजन आईएएस वाले क्या करते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं। हर कोई कोचिंग कराता है मॉक टेस्ट। ये लोग क्या करते हैं, मॉडल आंसर अवेलेबल कराते हैं, मॉडल आंसर हिंदी में अवेलेबल होते हैं वो। अब ये आप क्या करो, इस मॉडल आंसर को खरीद लो और इन मॉडल आंसर के सारे क्वेश्चन आंसर रट लो। ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना ये लोग मॉडल आंसर में, ये क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही इंस्पायर होते हैं। और दृष्टि आईएएस ने भी अपनी एक बुक लॉन्च करी जहाँ पे उन्होंने मेंस के पेपर सॉल्व करवाए। पर प्रॉब्लम ये है कि इन लोग का मैंने ऑनलाइन मतलब इनकी साइट खोल के देखा था मैंने, जहाँ पे लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। वो जो आंसर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर जो उन्होंने दिए हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं है, उनकी जो आंसर की जो क्वालिटी है वो बेकार है। इसलिए अगर आप देखने जाओ देख लीजिए, पर मैं तो ज़्यादा आपको ये बोलूँगा कि विजन आईएएस एक अच्छी कोचिंग है, उसके हिंदी में मेंस के मॉक टेस्ट के मॉडल आंसर देख लीजिए। अब अगला सवाल आता है क्यों, क्या मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप देखो, ऐसा नहीं है। टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने रिकमेंड कराई है। मैं आपको ये इनका एक मैंने बनाया हुआ है। Go to is the previous year question syllabus and previous year's questions. Sort of analysis of previous year papers. वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बता दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक और इस्तेमाल बता देता हूँ। The previous year questions are very important. कि आप पेपर एनालिसिस तो करेंगे ना पिछले सालों के, और उसके बाद PYQs। मैंने तो PYQs The previous year question papers in front of you. देखा आपने, तो टॉपर्स भी बोलते हैं, बस मैं नहीं बोल रहा हूँ, टॉपर्स का भी मैंने असम्बल करा हुआ है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, एग्जांपल की आए हुए हैं कि नहीं आए, मैं ज़बरदस्ती लगा रहा हूँ, ज़बरदस्ती तो नहीं लगा रहा हूँ क्या। ये 2000 GS3 का पेपर है, GS3 का पेपर क्वेश्चन ये है, और ये 3 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लोगे, ये क्वेश्चंस है सेम टू सेम नहीं मिलेगा। देखो, सेम टू सेम मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, पर सेम टू सेम नहीं मिलेगा। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे ना, आंसर सॉल्व करोगे, तो आप बहुत सारे जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करोगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि इन क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देख लीजिए, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आया था, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पहले भी आ चुका है बहुत बार क्वेश्चन, 16 में, 21 में, 15 में। अगर आप ये सॉल्व करोगे, मैं आपको पता है, आप लोग है ना देख के और फिर जज मत करना। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग क्या करना, इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना। अगर आप खुद आंसर फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो किताब है ना, वो शून्य आईएएस वाली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो और फिर इस आंसर को बनाने की कोशिश करना। आपको मालूम चलेगा, आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इन क्वेश्चन को ही सॉल्व करके आंसर पता कर सकते हो। बस एक बार मेरी बात मानना, एक बार किसी भी एक क्वेश्चन करके देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी जो पढ़ाई है ना वो आधी हो जाएगी, मतलब बहुत कम टाइम में आप ना सिलेबस ख़त्म कर पाओगे। GS3 का देखिए, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए। GS2 का क्वेश्चन देखिए। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर नहीं करे, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएं। मैंने बोला ना 60-70%। जैसे ये क्वेश्चन है, कभी नहीं आया, नेल्सा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये प्रीलिम्स में आया है। जब आप प्रीलिम्स का PYQ सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, पर ये मेंस में कभी नहीं आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि ये मतलब PYQ, प्रीलिम्स और मेंस से आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो। पर अगर अभी अपन उस किताब की बात कर रहे हैं, तो उस किताब में बता रहा हूँ, उस किताब के अकॉर्डिंग, उस किताब में आपको ये सवाल नहीं मिलेगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस।
GS1 के भी क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिखाता है, और वो ये मैडम हमें बता रही हैं, ये ऑल इंडिया रैंक 1 है ना। बट PYQs का उससे ज्यादा रेलेवेंस है. You don't just have to solve it, you have to understand the areas in which they are diverging. मैम कह रही हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना, हमें ये भी पता करना है कि उससे हमें ये भी मालूम चलेगा कि वो किस एरिया में डाइवर्ज कर रहे हैं। मतलब डाइवर्ज कर रहे हैं मतलब उसका रोड क्या है, ट्रेंड क्या है, लाइन क्या है ना, ट्रेंड क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ट्रेंड भी मालूम चलेगा। मैं बताता हूँ कैसे, एग्जांपल देता हूँ। ये है GS1 का ज्योग्राफी वाला एरिया, ठीक है। ज्योग्राफी वाला एरिया 2020 तक, मतलब 2015, 16, 17, 18 का जो पेपर आया था ना ज्योग्राफी, GS1 का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट से, GS3 के, वो एक जुपिटर वाला भी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो कुछ भी ये लोग डाल रहे थे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। मगर 2022 में इन्होंने ट्रेंड चेंज करा, और 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक से आए थे। मतलब इन बुक से आए थे, इस बुक से आए थे। सेम ट्रेंड 2023 के मेंस में दिखा है हमें। 2023 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें हमारे बेसिक से आए हैं। लोग हंसने लगे थे ज्योग्राफी वालों, लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ना बंद कर दिया। लोग ज्योग्राफी के टीचर की इज्जत करना बंद कर दिए थे, क्योंकि ज्योग्राफी में मेन से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे। प्रीलिम्स में भी बहुत कम ज्योग्राफी क्वेश्चन आ रहे थे। मगर 2022 में ट्रेंड चेंज हुआ। आप लोगों ने प्रीलिम्स में भी देखा कि प्रीलिम्स में ज्योग्राफी क्वेश्चन बढ़े हैं। और 2022 में और 2023 में जो GS1 का जो हिस्सा है ना, पार्ट है ज्योग्राफी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक से आए थे। ये ट्रेंड है, ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप सब सॉल्व करो ये किताब को, और आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और थी, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊं, मैं आपके साथ डिस्कशन करूं, हर पेपर का, हर क्वेश्चन का डिस्कशन करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। और ये मेरा नंबर है 6266106633। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो मेंटरशिप के लिए, और कोई भी अगर आपको परेशानी है उसके लिए, ठीक है। थैंक यू।